Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. पर आपको बड़ा नाम चाहिए फिल्म बनाने के लिए, नहीं तो फिल्म नहीं चलती है सिर्फ कंटेंट से। ना आइटम नंबर है, ना ही इसमें कोई बड़ा एक्टर है, कैसे लगेंगे पोस्टर्स। सो बहुत टाइम लगा कन्विंस करने में, मुझे 2 साल लगे स्ट्रगल करने में जस्ट टू गेट रिलीज। हौसला घोसला के टाइम पे मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था टू कन्विंस इंडस्ट्री की ऐसी फिल्में भी बन सकती हैं। बच्चन साहब के सामने एकदम से आना तो एक ऐसा लगता ही है ना कि आपको लगता है कि आप उनको हमेशा से जानते हैं, वो आपको नहीं जानते। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। और इस समय मेरे साथ मौजूद है सविता राज हिरेमठ। ये वो शख्सियत है जिन्होंने झुंड में प्रोड्यूसर हैं। ये इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से महिलाओं के लिए ये जो प्रोड्यूसिंग वाली फील्ड है ये टफ़ है कि इजी है, और झुंड में बिग बी के साथ इनकी बातचीत कैसे रही। चलिए हम सीधा इनसे ही बात करते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपके पास झुंड आई तो जब आप इसे प्रोड्यूस कर रही थी झुंड को, तो आपके जहन में कुछ बातें थी, या आपने इसमें नाम नागराज का जुड़ा हुआ है, अमिताभ जी का जुड़ा हुआ है, ये सोच के आपने सोचा कि चलो ठीक है फिल्म में दम होगा। वो पहली चीज़ क्या आपके जहन में आई कि आप इस फिल्म की प्रोड्यूसर बनने के लिए रेडी हो गई? हमने इसमें भी पहले हमें कंटेंट हमने सत्यमेव जयते में देखा था विजय बरसे जी को, और हमने उनको फॉलो करना शुरू किया और लगा कि इसमें ऐसी ऐसी स्टोरी पे फिल्म बनना चाहिए। हमने उस पर इन्वेस्ट किया, राइट्स लिया, फिर उसके बाद टीम को ऊपर अटैच किया एज पर द स्टोरी रिक्वायरमेंट। सो दैट इज़ हाउ वी प्रोड्यूस द फिल्म। आई डोंट प्रोड्यूस इट कि वो उसमें सब कुछ है, मसाला रेडी है और मैं उसमें जंप कर जाऊं, ऐसा मैंने नहीं किया है कभी भी। आप खोसला में भी हमने अपने पास बैठ के स्टोरी डेवलप किया था, और इसमें भी नागराज जी और बच्चन साहब बाद में ऑब्वियसली जुड़ते गए। और पर पहला काम था कि सिलेक्ट करना कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट करना है, वो हमने किया। एक मैं सवाल आपसे और ये जानना चाहूँगी कि झुंड में अभी अमित जी हैं, तो आप जब अमित जी से मिली तो कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आपको याद हो, पहली मुलाकात जो आपने सुना हो, और फिर जब सामने आए हो तो ओ माय गॉड, ऐसे कुछ मोमेंट्स? नहीं, बच्चन साहब के सामने एकदम से आना तो एक ऐसा लगता ही है ना कि आपको लगता है कि आप उनको हमेशा से जानते हैं, वो आपको नहीं जानते। तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, वो भी मुझे जानते ही होंगे क्योंकि मैं उनको जानती हूँ, ऐसा नहीं होता है। बट यस, वो इतने ऐसा ऑड फील करने नहीं देते हैं किसी को भी। और एक ही रिस्पेक्ट से सबको, ही गिव्स इक्वल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, एंड ही इज़ अ थॉरो प्रोफेशनल जेंटलमैन एंड प्रोफेशनल टू द टी। एंड देयर वाज लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम ड्यूरिंग द शूट। मतलब कॉल टाइम से पहले ही नीचे होना और जाना शूट पे, हम भागते थे उनके साथ हाँ, मैच उन्हें करने उन्हें के। पंक्चुअलिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हैं। और जिस तरह से उन्होंने समा बांधा नागपुर में, स्लम में रहना इतने दिन और बच्चों के साथ मिलके रहना, इट वाज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम। और ऐसा है कि उनको उनको उनके साथ मिलके अगर आपको कुछ भी लगता है तो यही लगता है कि हम में उतनी एनर्जी अभी भी नहीं है जितनी उनकी इस अभी भी है। Okay, yes, at this age. So I think he should be there as a standalone hero for another 10 years in industry. दैट्स सो स्वीट। लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जो पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी वो थी घोंसला का घोंसला, एंड अभी आपने जो सेकंड आपकी आई है वो है झुंड। इतना बीच में ब्रेक? देखिए, घोंसला घोंसला के टाइम पे मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था टू कन्विंस इंडस्ट्री की ऐसी फिल्में भी बन सकती हैं और एंटरटेन कर सकती हैं। मुझे कहा गया, जबकि मैं बना के गई थी इस इंडस्ट्री में फिल्म अपनी इन्वेस्टमेंट से, बट बाद में मुझे यही कहा गया कि नहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, ना आइटम नंबर है, ना ही इसमें कोई बड़ा एक्टर है, कैसे लगेंगे पोस्टर्स। सो बहुत टाइम लगा कन्विंस करने में, मुझे 2 साल लगे स्ट्रगल करने में जस्ट टू गेट रिलीज। उसके बाद मुझे कहा गया, पाथ ब्रेकिंग सिनेमा, कंटेंट क्वीन, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। फिर भी मैं गई, जब दोबारा प्रोजेक्ट लेके इंडस्ट्री में, तब भी मुझे टेबल पे यही पूछा गया, इसमें एक्टर कौन है? बड़ा एक्टर नहीं है, तो अभी इन्वेस्टमेंट्स भी वो मेल डोमिनेटिंग वाली बात? मेल नहीं, मैं कह रही हूँ फीमेल भी हो चाहे, पर आपको बड़ा नाम चाहिए फिल्म बनाने के लिए, नहीं तो फिल्म नहीं चलती है सिर्फ कंटेंट से। सो मुझे लगा कि नहीं है, मेरे को इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है सबको कन्विंस करने में। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। आई हैव क्रिएटेड समथिंग विच पीपल विल, इट विल ग्रो ऑन पीपल स्लोली, एंड आई एम लकी कि 2015-16 के बाद से ये एक नया दौर फिर से शुरू हुआ जिसमें अब कंटेंट को ही का माना गया। कंटेंट इज पिछले एवरीथिंग 5 नाउ। साल से आप देखिए, सारी फिल्म कंटेंट ड्रिवन ही हैं जिनको अवार्ड्स मिले हैं। और बिजनेस भी अच्छा कर रही है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट खोसला वाज। तो उसके बाद हम 16-15 से हमने ये जर्नी शुरू किया,
और 16 में 17 में शायद हमने राइट्स खरीदे और काम शुरू किया, और डिले हो गया बिकॉज ऑफ 2 इयर्स कोविड। हमारी फिल्म तो रेडी हो गई थी 2019। ट्रू, मैं अभी नागराज से भी जब बात कर रही थी तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि कोविड ने, पैंडमिक ने बहुत ज़्यादा नुकसान दिया है, नॉट इवन ऑन, हाँ, डैमेज किया है फाइनेंशियली नहीं, इंसान को एज अ पर्सनली भी बहुत ग्रोथ भी तो रुक गई सबकी। आई मीन यू नो, इट्स नॉट कि 2 साल आप कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक सबके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था कोविड। एवरी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट तो एक ही है, पर एंटरटेनमेंट में OTT चल रहा था, बाकी इंडस्ट्रीज चल रही थी, थिएटर्स वर नॉट डूइंग, या सो काफ़ी उसकी वजह से तो हमें नुकसान हुआ ही था। बाकी फिल्में भी वेट कर रही हैं। एनी फर्दर अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट्स? अभी तो आई थिंक वी आर रोलिंग one after another. Now I don't think he's looking back, but I will announce it very soon. My next film, very soon. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जल्दी से आपकी कोई फिल्म आए और हम उस पर बातचीत करें। तो देखा आपने किस तरीके से कंटेंट जो है ना वो बोलता है, और कंटेंट ही है वो बहुत ज़रूरी है। बाकी हमने जाना कि किस तरीके से फीमेल प्रोड्यूसर को क्या क्या प्रॉब्लम आती है और अब किस तरीके से टाइम जो है वो पूरा बदल गया है। मेरा नाम है प्रियंका और कैमरे के पीछे मेरे साथ मौजूद है दीपक। शुक्रिया।